क्या इसका मतलब महबूब ने जवाब दे दिया। तो आपको आशिक होना पसंद है कि महबूब होना पसंद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि खुशबख्ती है महबूब होना। महबूब होना खुश। आपकी क्या राय है फरा इस पे? मेरे ख्याल से आशिक होना। अच्छा, तो चलिए साहब, एक सोफे पे आशिक और महबूब दोनों बैठे हैं, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं दोनों जो जबरदस्त, महबूब नहीं, आशिक मिजाज और महबूब मिजाज लोग बैठे हैं। थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फराह हाशमी साहबा और हमारे साथ मौजूद है नामवर शायर खालिद नईम शानी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। शानी साहब, फिर जब महबूब नाराज हो जाए तो फिर आशिकों ने कुछ अशार कहे उन्हें मनाने के लिए? अशार तो बहुत सारे कहे होंगे, लेकिन बताना तो फिर आशिक को चाहिए ना। मेरे ख्याल से तो आशिक की तो उम्र गुजर जाती है महबूब के लिए शायरी लिखते हुए या उसको मनाते हुए। दोनों अपने अपने रोल में पक्के हो गए हैं। मैं कहूँ ब्रेक ही ले ले हम। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले फातिमा साहबा ने एक सवाल किया था, आपसे किया था कि इनसे किया था? शानी साहब से। हाँ जी। हाँ, शानी साहब से, मैंने कि महबूब से किया था, क्योंकि आप दोनों ने अपने अपने रोल मान लिए। आप कह रहे हैं मैं हूँ महबूब सिफ्त और वो कह रही है हम हैं आशिक। मैं आपको उसी हवाले से फर्क बता देता हूँ। हम चूंकि मियाँ वाली की ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि हुस्न जो है वो आशिक बन गया है और शायर जो है वो महबूब। बहुत सारी चीजें आज के जमाने में मैंने इसीलिए कहा opposite हो रही हैं। मैंने इसलिए कहा था कि महबूब होना खुशकिस्मती है। हाँ, वैसे शायर होता तो महबूब। हाँ, आशिक ऐसी उसको दुनिया समझती है, होता वो महबूब ही है। हाँ हाँ, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। जितनी महबूबियत आपने पूरी दुनिया से इकट्ठी की है, माशाअल्लाह, अल्लाह की अता। हाँ, चश्मे बदूर। तो वो मैं मिजाज के बारे में बता रहा था उनको कि वो नाराजगी के हवाले। अब ये महबूब के दिल की आवाज है कि आशिक के दिल की? आशिक के दिल की आशिक के दिल की आवाज। क्या खरीद कर तुझे लाया हूँ किसी दिलबरी के मकान से। वाह। क्या खरीद कर तुझे लाया हूँ किसी दिलबरी के मकान से। मुझे छोड़ने की ना बात कर, तुझे मार दूंगा मैं जान ओए होए 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 होए। आज के टाइम ऐसे ही कॉन्फिडेंस मुशायरा उल्टा देने वाला शेर है ये। है शानी, हम चूंकि एक ही इलाके के ना, तो वो रेतल और वो मिजाज चूंकि आता है ना। मैं तेरे लब पे हूँ देरी ना शिकायत की तरह। मैं तेरे लब पे हूँ देरी ना शिकायत की तरह। दिल में रखा है मुझे तूने अदावत की तरह। तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ। तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ। मैंने चाहा है तुझे गांव की इज्जत की तरह। हाय हाय, वाह वाह वाह। तो खालिद साहब ने याद करा दिया मुझे, तो खालिद साहब कुछ सुनाइए। ताज़ा गजल एक सुनाना जी, इरशाद। जब तक खालिद साहब ये चूंकि ताज़ा गजलें निकालते हैं, आपने कभी कुछ लिखा फरा? मैंने पढ़ा जरूर है, मिर्जा गालिब मेरे अच्छा, favorite। अच्छा, और अच्छा। मेरा जो थीसिस था तो मैंने उनके एक शेर पे अपने कपड़े बनाए थे। जी, मिर्जा के? अच्छा मिर्जा अच्छा अच्छा, गालिब के। किस शेर पे? हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन। वाह वाह। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह वाह। देखिए यार, शायर कैसे कैसे इंस्पायर करते हैं ना लोगों को, है। अगर आप ये सोचें कि हर शेर जो लफ्ज होता है वो डिपिक्ट करता है आपके मूड को। तो आप अक्सर देखते होंगे जब आपका मूड खुशगवार होता है तो आप रंगीन कपड़े पहनते हो, जब आपका मूड सही नहीं होता तो आप कहते हो या काला या सफेद से जो मर्जी दे दो, हैं? हाँ, जो मर्जी देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इंस्पायर हो सकते हैं सिर्फ लिखी हुई बातों से। और उसमें क्या मुख्तलिफ था? उसमें देखिए वो जैसे कहते हैं ना, शायर का तरीका होता है, उसके अब उसके हालात नहीं पता कि उसने क्या सोचा, लेकिन मैंने उसको जैसे परसीव किया वो मैंने ये कहा था कि एक तरफ जो कहते हैं ना, एक तरफ तगाफुल की बात हो रही है, एक तरफ वफा की बात हो रही है, यानी कि कुछ है और कुछ नहीं है। तो कुछ दिख रहा है और कुछ छुपा हुआ है। तो मेरे जो सिलविट्स थे वो ऐसे ही थे कि एक तरफ से शायरी मैंने लिखी हुई थी और एक तरफ से प्लेन था। तो वो कहते हैं ना मूड कि कभी दिल करता है तो अपनी जिंदगी खोल के आप रख देते हो और कभी दिल करता है तो आप एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहते होते। तो इस हिसाब से, इस तरीके से एज अ डिजाइनर, एज अ आर्टिस्ट मैंने अपनी कलेक्शन बनाई थी। आज आप शानी साहब से भी बहुत इंस्पिरेशन लेके जाएंगी। क्या बात, मतलब एक जराब पाई थी एक पाई नहीं। ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, यही बात है, यही हमने माना कि तगाफुल न करोगे क्या करना आप हो है। जाएंगे, तुमको खबर हो। करे एक पहनी एक नहीं पहनी।
वो तगाफुल की इंतहा है ये। जी खालिद साहब, सादा दिल लोग थे, यारी नहीं होती थी। क्या कहने यार खालिद साहब, वाह वाह। सादा दिल लोग थे, यारी नहीं नहीं होती थी। इस कदर सोच भी बाजारी नहीं होती थी। बहुत अच्छा, वाह वाह। सादा दिल लोग थे, यारी नहीं वाह, होती। इस कदर सोच भी, इस कदर सोच भी बाजारी नहीं होती थी। इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी, जानलेवा तो ये बीमारी नहीं बहुत होती। अच्छा है, वाह वाह। वाह कुछ न था फिर भी यहाँ लोग जिए जाते वाह। थे। ये दोबारा पढ़िएगा, वो बैठी हैं जो जिन्होंने आशिक का किरदार जो है कबूल किया है इश्क- या अपना लिया है, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी, जानलेवा तो ये बीमारी नहीं होती थी। वाह, वाह, ऐसे ही है। कुछ न था फिर भी यहाँ लोग जिए जाते थे। क्या कहने, कुछ न था फिर भी यहाँ लोग लोग जिए जिए जाते थे। इस कदर पहले तो दुश्वारी नहीं होती थी। बहुत अच्छे। शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है। शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है। मेरे गांव में तो मकारी नहीं होती। वाह 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 वाह। शहर वालों ने वाह, वाह, बताया वाह। है कि यूं होती है। मेरे गांव में तो मकारी मकारी नहीं होती थी। सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा लेते थे। क्या कहने, सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा सब्र लेते को शुक्र का तड़का भी लगा लेते थे। कभी रोटी कभी तरकारी नहीं होती। थे। आए आए आए, वाह, क्या अच्छा इस्तेमाल किया आपने बड़ी तरकारी। वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह, सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा बहुत लेते अच्छे, थे। बहुत अच्छे। कभी रोटी कभी तरकारी नहीं होती थी। क्या क्या, ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये फरमाइए, आप ज़्यादा किस काम में लुत्फ लेती हैं या बहुत ज़्यादा शौक़ से किस काम को करती हैं? ये आपकी होस्टिंग है या जो आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग है, या आपने कहा बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर भी हैं, ये आपकी ज़ुबान में कहते हैं फ्रिक्वेंट फ्लायर है ना, क्योंकि आपको तो इससे गरज होता है कि वो कब टिकट लेके आए और जहाज़ से गए, है ना। मैं अपनी डिज़ाइनिंग में भी बहुत इंजॉय करती हूँ। और रही बात घूमने की दुनिया, तो देखिए उससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होता है कि आप एक अनजान शहर में जाते हो जिसके रास्तों का आपको नहीं पता, अनजान लोगों में बैठते हो जिनकी ज़बान का आपको नहीं पता, और फिर भी आप उनसे कनेक्ट करते हो। जो रग़बत आपको उनसे मिलती है वो सारी ज़िंदगी, बेशक आप कई कई साल तक उस जगह वापस ना जाओ, लेकिन वो रग़बत हमेशा रहती है। तो आप उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो आई गेस मैं जो तीनों चीज़ें करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है। वाह। मेरा फरा साहिबा से सवाल है, आउटडोर इवेंट ज़्यादा करती हैं और होस्टिंग जो है वो इंडोर एक बिल्कुल मुख्तलिफ है और आउटडोर एक ऐसे ही है। डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो क्या चैलेंजेस का सामना रहता है एज अ वुमेन आपको जब कॉन्सर्ट्स वगैरह में, रेड कार्पेट्स में होस्ट करती हैं, और फिर ड्यूरिंग द शो जो है वो उसको ओवरकम करके कैसे इवेंट को परफेक्ट करती हैं? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, WhatsApp ਬੇਟਾ ਤਫਸੀਲਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਦੀ ਐਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ तो ਪ੍ਰਮੋਟਰ निकल गया। नहीं, अच्छी बात ये है कि पहले एडवांस में आ जाते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल फातिमा, आपका बहुत ही वैलिड सवाल ये है कि अब बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडोर होस्टिंग में और आप ऑन स्टेज जाते हो क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से पब्लिक आई होती है, डिफरेंट सिटीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये समझें कि मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ लाहौर के क्राउड के अलावा सारा क्राउड। अच्छा, इसकी वजह? क्योंकि लाहौर का क्राउड जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बर्गर है मतलब वो खुल के एंजॉय नहीं करते। आप जैसे ही फैसलाबाद चले जाते, इवन इस्लामाबाद चले जाएं, पिंडी चले जाएं, और सबसे खूबसूरत ऑडियंस में कोई भी नहीं, आई गेस किसी को भी नहीं पता होगा, मुजफ्फराबाद कश्मीर की है। वो आपको इतना प्यार देते हैं और आपको एनर्जी आती है। बीइंग अ होस्ट आप भी ये चीज जरूर रिलेट कर सकेंगे कि आपको क्राउड की एनर्जी से आप boost होते हो। यस, ऐसे ही है। तो वो मुझे मिलता है लाहौर के अलावा बाकी शहरों में। फैसलाबाद से तो मजा आता होना। हाँ, क्या मजा आता है। क्या थल्ले लोग कहते हैं मैडम थोड़ी क्या बात है, थोड़ी क्या कहने। देखिए ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। बोलते भी है जी ने आ कुड़ी ने पूछते लो फरा हाशमी कुड़ी के चाह पीती है। चले एटलीस्ट कोई तो पूछता है ना। कुछ खाना पीना वा है ही निकी जी, ये लगता 30 रुपए वाली पेंसिल है। निकी जी तो है ही है। बहुत मेहनत लगती है निकी जई होने में। आजकल पूछें आप खवातीन से। अच्छा जी, सानू तो कोई मेहनत नहीं लगती मोटा होने लई। साहब मैं तो गल नहीं की। मैं आप महसूस कर रही हूँ।